हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज किस तरीके से करके मार्केट का मूव रहा है और उस मार्केट मूव के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारी सभी स्ट्रेटजीज ने आज परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से करके आज मार्केट के अंदर जो है ओपनिंग हुई थी। उसके लिए हमें जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हमने सुबह पोस्ट किया था कि किस तरीके से करके मार्केट के अंदर आज मूव ओपनिंग रही थी। तो अगर हम यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर 231 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग रही थी। वहीं निफ्टी के अंदर 69.85 की गैप अप ओपनिंग थी और निफ्टी के अंदर 133 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग थी। ज़्यादातर सभी इंडेक्स आज गैप अप ओपनिंग के साथ में ही स्टार्ट हुए थे। बट जैसे ही मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद में देन फिर मार्केट ने यहाँ पर हमें पहली कैंडल जो बनी थी उसमें तो मार्केट ने थोड़ा सा निफ्टी के अंदर दिखाया था कि वो ऊपर जाने की, ओपनिंग होने के बाद में ऊपर जाने की कोशिश करा था वहां पे, और वहां पे जो है ग्रीन कैंडल भी एक अच्छी फॉर्म की थी। बट उसके जस्ट बाद ही अगली नेक्स्ट कैंडल से ही जो है सेलर्स एक्टिव हो गए थे और सेलर्स ने जो है मार्केट को बिल्कुल नीचे ला करके वापस खड़ा कर दिया था। एक जो लो हमारी यहाँ पे जो हमें डे लो जो हमारी बनी है यहाँ पे 10:05 के आसपास की जो कैंडल है, उसका जो लो था वही हमारा डे लो बन गया था। उसके बाद में फिर यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चलती रही। बार बार सेलर्स नीचे ले आके डे लो ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो डे लो पे नीचे नहीं जा पा रहे थे। यहाँ पे 22,000 के आसपास में मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। अगर हम ये वाला पॉइंट अगर देखते हैं तो लगभग 22,000 के आसपास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था। वहीं से सपोर्ट लेकर के देन फिर मार्केट ऊपर चला गया, बट वो ज्यादा ऊपर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और लगभग सुबह 1 बजे के आसपास में जो है मार्केट दिन भर फिर साइडवेज ही रहा बाकी के सेशन में। यही अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर पहली कैंडल से ही सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए थे और पहली कैंडल से ही मार्केट को उन्होंने रेड कैंडल बना के नीचे ले आए थे। और उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर भी लगभग कोई 10 बजे के आसपास में यहाँ पे हमारी एक डे लो आज का बना है 10:10 पे। और उसके बाद में फिर दोबारा से यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट जो है साइडवेज रहा है और यहाँ पे सेलर्स ने फिर से कोशिश करी है यहाँ पे नीचे लाने की, लेकिन वो यहाँ पे मार्केट को और यहाँ से और नीचे ले जाने में असफल रहे और 47,840 के आसपास में इनको अच्छा है यहाँ पे सपोर्ट मार्केट को मिला और वहां से मार्केट थोड़ा सा वापस हो गया। उसके बाद में फिर दोबारा ज़्यादा ऊपर वो नहीं ले पाया और 1 बजे के बाद से बैंक निफ्टी भी यहाँ पे हमें साइडवेज ही दिखाई दे रहा है। बट ये जो मूव्स थे थोड़े बहुत वोलेटाइल मूव्स थे, क्योंकि कैंडल बड़ी बड़ी बन रही थी, बार बार मार्केट ऊपर नीचे जा रहा था। तो बायर्स और सेलर्स की अच्छी यहाँ पे फाइट आज चल रही थी। जब देख ये तो था आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का मूव। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से करके इस मूव के अकॉर्डिंगली हमारी सभी स्ट्रेटेजीज ने आज परफॉर्म किया है। तो एक तो हम यहाँ पे अब एक चीज हम करने जा रहे हैं, हम लोग अपनी सारी स्ट्रेटेजीज अब से नहीं दिखाया करेंगे। अब से हमसे अपनी वही स्ट्रेटेजीज दिखाएंगे जिनको कि हम अपने लाइव अकाउंट के अंदर चला रहे हैं या फिर उनसे मिलती जुलती जो और वेरिएशन वाली स्ट्रेटेजीज हैं। लाइक हमारी फैल्कन है जो हमारे लाइव अकाउंट के अंदर लगी हुई है लाइव ऑटो में। इसको इस अकाउंट के अंदर हम 2 लॉट से चला रहे हैं। एक अकाउंट हमारा और है जहाँ पे कि हम इसको 4 लॉट से चलाते हैं। तो अब से हम सिर्फ यही स्ट्रेटेजी आपको दिखाएंगे जो कि हमारी लाइव ऑटो के अंदर चल रही होगी या फिर इससे मिलती जुलती होगी। जैसे फैल्कन बैंक निफ्टी की है तो इसके साथ में निफ्टी की स्ट्रेटेजी है जो कि हम अपने लाइव में नहीं चलाते हैं, क्योंकि सेलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज होता है। तो हमारे लिए जो हमारा मार्जिन है सारा हम अपना सेलिंग की स्ट्रेटेजी के अंदर जो है बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, सो आज का हम स्टार्ट करते हैं फैल्कन के साथ में। तो अगर हम फैल्कन को देखें तो यहाँ पे फैल्कन के अंदर आज जो मेरा ये वाला जो मेरा अकाउंट है, इसके अंदर फैल्कन में मुझे जो है 564 रुपीज़ का यहाँ पे नेगेटिव मिला है। ओवरऑल यहाँ पे पहली ट्रेड के अंदर ही अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था, बट उसके बाद में फिर जब और ट्रेड्स हुए तो और ट्रेड्स के बाद में यहाँ पे जो है उसमें हमें थोड़ा सा नेगेटिव मिला, जिसकी वजह से ओवरऑल हम यहाँ पे नेगेटिव हो गए। इस वाले 48,100 के जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, इसके अंदर हमारे 2 ट्रेड हुए थे। पहले एक ट्रेड के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिलता, फिर दूसरी ट्रेड के अंदर यहाँ पे नेगेटिव गया था, तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो गया था इस वाली ट्रेड के अंदर। ओके, सो दिन भर यहाँ पे यही चलता रहा था। इसके इंट्राडे पीएनएल के ऊपर अगर हम नजर डालें तो इंट्राडे पीएनएल के अंदर यहाँ पे भी चार्ट अवेलेबल नहीं है इसका, क्योंकि शायद एक टाइम के बाद में बंद हो जाता है चार्ट यहाँ पे। और ये निफ्टी क्रॉलर V2 है। निफ्टी क्रॉलर V2 भी इस अकाउंट के अंदर 2 लॉट से लगा हुआ है। और यहाँ पे आज ट्रेड ही बहुत देर में बना था कि मार्केट पूरे टाइम जो था ट्रेंड में था, तो 1:30 बजे के आसपास लगभग जाके मार्केट जब प्रॉपर साइडवेज हुआ है तब जाकर के यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है 1:30 पे और 3:16 पे हम एग्जिट करे हैं। और उसके बाद में फिर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला कि मंथ की स्टार्टिंग भी चल रही है, तो इस टाइम के ऊपर यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शन सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ खास दिखे नहीं मिला, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है नेट हम यहाँ पे नेगेटिव रहे हैं 552 रुपीज़ के साथ। अब यही अगर हम देखते हैं कि बाकी जो हमारे डिप्लॉयमेंट्स हैं फैल्कन के,
अगर हम उसके ऊपर एक बार नज़र डालते हैं तो ये फैल्कन का हमारा लाइव ऑफलाइन का डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा 2680 रुपीज़ का। वहीं जो हमारा लाइव अकाउंट चल रहा है, यहाँ पे हम 4 लॉट से चला रहे हैं, वहाँ पे हमारा 182 रुपीज़ का नेगेटिव है, और जो हमारा दूसरा 2x के साथ चल रहा है 564 रुपीज़ का नेगेटिव है। सबसे पहली चीज़ तो हमारे जो समझने की है, ये तीसरा डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे 427 रुपीज़ का नेगेटिव है एक लॉट के साथ में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे समझने की है वो ये चीज़ है कि ट्रेडट्रॉन के अंदर किस तरीके से करके डिप्लॉयमेंट चलते हैं। सो जनरली क्या होता है, ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग चलती है। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, अगर एक अकाउंट के अंदर किसी कोई अगर ट्रेड जाता है तो वही ट्रेड बाकी जगह पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या चीज़ है कि स्लिपेजेस तो होते हैं बट ट्रेड्स ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रेडट्रॉन क्या होता है कि यहाँ पे जब भी आप कोई डिप्लॉयमेंट करते हैं तो हर डिप्लॉयमेंट एक अलग वर्जन होता है, उस सेम स्ट्रेटजी का लॉजिक वहाँ पे सेम वर्क कर रहा होता है, सब चीज़ें सेम वर्क कर रही होती हैं। बट वहाँ पे कुछ अगर इस टाइप की चीज़ें आपने यूज़ की हुई हैं, लाइक अगर आपने ट्रेलिंग यूज़ किया हुआ है, या फिर अगर आप जो है कोई फिक्स आपने कोई स्टॉप लॉस लगा रखा है, आइदर वो परसेंटेज बेसिस पर हो या फिर वो कोई पर्टिकुलर कोई प्राइस के बेसिस पे हो, लाइक अगर आपने 50 पॉइंट का फिक्स ऐसा लगा दिया है, या अगर आपने जो है ट्रेलिंग आप कर रहे हो, तो उस केस में क्या चीज़ होती है, जैसे अगर हम इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो पहली हमारी ट्रेड हुई है 40 ट्रेड, यहाँ पे भी सेम एक सी होंगी, बट डिफरेंस किस जगह पे आ जाता है, यहाँ पर जो एंट्री हुई है 9:27 4 सेकंड के ऊपर, यहाँ पे 9:54 में एंट्री हुई है हमारी। ठीक है, वही अगर हम इसको देखते हैं तो इस वाले अकाउंट के अंदर जो एंट्री हुई है, टाइमिंग सेम है 9:27 4, बट जो प्राइस है हमारा, उस प्राइस के अंदर यहाँ पे डिफरेंस आ गया, 953.98 का प्राइस है यहाँ पे जो एंट्री हुई है। मतलब सिर्फ देखा जाए तो 2 पैसे का यहाँ पे डिफरेंस है, बट उस 2 पैसे के डिफरेंस की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे जब प्राइस हमारा ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा टीएसएल हिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 10-13 पे हम एग्जिट करे हैं, जब हमारा रिपेयर वंस यहाँ पे लगा है, 10-13 पे जाके हमारा यहाँ पे टीएसएल हिट हुआ है, ट्रेलिंग हमारा हिट हुआ है। बट यही चीज इस वाले अकाउंट के अंदर क्या हुआ है कि 9:41 पे टीएसएल हिट हो गया था, पहले ये वाली ट्रेड हमारी यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया था, देन फिर दोबारा से यहाँ पर ट्रेड हुआ था ये वाला, जो कि 9:46 के ऊपर हुआ है, और 10:17 पे जाकर के एग्जिट हुआ है। तो यहाँ पे हमको इस जगह पे इसके अंदर प्रॉफिट मिला, तो वो ओवरऑल ये वाली ट्रेड जो थी ज्यादा प्रॉफिट में गई है, क्योंकि ये पहले से एंट्री होकर लगातार चल रही थी, ये फिर दोबारा री एंट्री हुआ है यहाँ पे। ओके, सो ये इसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादातर ट्रेड सेम है, बट ये वाली जो एक ट्रेड है ये यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे ये वाली ट्रेड 48,000 की ट्रेड इस वाले अकाउंट के अंदर नहीं हुई है। रीज़न क्या है कि उस टाइम के ऊपर मार्केट किसी ऐसी जगह पे रहा होगा जिसकी वजह से बार बार जो है, जब मिड पॉइंट में मार्केट होता है, लाइक अगर कोई हमारा प्राइस चल रहा है सपोज निफ्टी का 48,150 रुपीज़, तो उस जगह पर क्या होगा, अगर 48,150 के ऊपर अगर चल रहा है तो 150 के ऊपर दोनों ही एटीएम होती हैं स्ट्राइक्स। एटीएम स्ट्राइक से मतलब होता है एट द मनी स्ट्राइक, जो कि अगर आप उसको राउंड ऑफ करते हैं तो 48,100 की भी एटीएम हो सकती है, 48,200 की भी एटीएम, 48,100 की भी एटीएम हो सकती है, 48,200 की भी एटीएम हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, उसी टाइप की कोई ना कोई सिचुएशन रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे तो हमने जो है 48,000 का 48,100 का सेल हुआ है, बट यहाँ पर जो है पहले जो एंट्री बनी थी 48,100 में ही बनी थी यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे जब एंट्री हुई है 946 के ऊपर, लेकिन जब इस वाले अकाउंट के अंदर 946 के ऊपर एंट्री हुई है तो वो 48,000 पे हुई है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड्स हो सकता है डिफरेंट दिखाई दें। तो ये आप जितने भी डिप्लॉयमेंट करेंगे, हर डिप्लॉयमेंट के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ट्रेड दोनों जगह पे 4-4 हुए हैं, बट ये डिफरेंस है इस जगह पे 3, इस वाले डिप्लॉयमेंट में जरूर यहाँ पे एक ट्रेड कम हुआ है। रीजन यहाँ पे भी सेम वही है, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट यहाँ पे एग्जिट ही नहीं हुआ था, यहाँ टीएसएल हिट हो गया, बट यहाँ पे टीएसएल हिट हमारा हुआ ही नहीं। सो ये सभी डिप्लॉयमेंट्स के अंदर एक एक डिफरेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा ये वाला, जिसकी वजह से कई बार जो है डेटा में भी डिफरेंस आता है, हर डिप्लॉयमेंट का एक अलग डेटा होता है। ओके, सो ये था हमारा फैल्कन। फैल्कन के बाद में नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी थी ये हमारी क्रॉलर बीएनएफ वी2 थी। क्रॉलर बीएनएफ वी2 का भी ये हमारा लाइव ऑफलाइन का डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पे आपको ट्रेड ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी, बट ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सिंगल लॉट में लाइव ऑफलाइन वाले के ना सिर्फ 121 रुपए का नेगेटिव दिखा रहा है, बट वहीं पे अगर हम 4x वाले पे देखेंगे तो यहाँ पे 1300 का नेगेटिव है, और यहाँ पे 500 का नेगेटिव है, 2 लॉट के अंदर, मतलब एक लॉट में 250 रुपए के लगभग का हो गया। अब डिफरेंस क्यों है ये, उसका रीजन सेम है। जब हम इनके प्राइजेस को देखेंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस है 48,000, यहाँ पे पुट का 48,200, बट अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो इनका जो सेल प्राइस है ये यहाँ पे 984 में सेल हुआ है, वहीं पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर
976 पे सेल हुआ, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका लगभग 8 रुपए का डिफरेंस है सेल प्राइस के अंदर। वही पुट के अंदर यहाँ पे जो पुट सेल हुआ है वो पुट सेल हुआ है आपका 687 में, और यहाँ पे अगर आप पुट को देखोगे तो यहाँ पे आपका पुट हुआ है 691 में, मतलब 4 रुपए महंगा सेल हुआ है यहाँ पर। तो उसी वजह से ये डिफरेंस है मेनली देखने को। जो आप देखो तो अगर आप देखो 370, अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लगभग 1200 रुपए के आसपास का लॉस हो चाहिए था, 1200 से ज्यादा ही होना चाहिए, बट वो कम है। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट है, तो ये हमारा कम में सेल, यहाँ पे ज्यादा में सेल हुआ है, यहाँ पे कम में सेल हुआ है, तो वो डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये हमारे डिफरेंसेस रहते हैं सभी डिप्लॉयमेंट्स के अंदर। आप जितने डिप्लॉयमेंट करोगे बहुत रेयर चांसेस है कि सभी डिप्लॉयमेंट्स के अंदर सेम डेटा आपको देखने को मिल जाए। तो अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक स्ट्रेटजी हम देखते हैं, जो कि इससे फैल्कन की ही एक वर्जन है एक तरीके से। बट वहाँ पे क्या चीज़ है, हम लोग जैसे यहाँ हम लोग जो है फैल्कन का मैंने आपको जो दिखाया इसके अंदर बैंक निफ्टी हम सेल कर रहे हैं लाइव अकाउंट के अंदर। इसी का अगर हम देखते हैं फैल्कन निफ्टी, वहाँ पर क्या होगा कि आपका स्ट्रेटजी सेम है, सब चीज़ें सेम है, इसलिए हमने नाम भी वहाँ पे सेम रखा हुआ है। बस यहाँ पे बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग निफ्टी के ऑप्शंस को सेल करते हैं वीकली ऑप्शन को। तो यहाँ पे आज हमारा नेट प्रॉफिट रहा है 2651 रुपीज़ का। इसका सेंसेक्स का भी वर्जन है, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आपको कौन सा इंडेक्स अच्छा लगता है वो इंडेक्स आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड आप दिन भर के अंदर दिख रहा है, यहाँ पे एक दो ट्रेड यहाँ पर हुए हैं। पहला ट्रेड यहाँ प्रॉफिट के अंदर गया, दूसरा ट्रेड यहाँ पे नेगेटिव गया है, तो नेट यहाँ पे नेगेटिव रहा है 62 रुपीज। इसी तरीके से करके क्रॉलर का भी हमारा वर्जन आ जाता है, जैसे अभी हमने क्रॉलर बीएनएफ देखा था, ऐसे ही क्रॉलर आपका जो है एक क्रॉलर का वर्जन ये भी है, ये बेसिक वर्जन है क्रॉलर का। जो दूसरा वाला वर्जन दिखाया अभी मैंने आपको, जो हम अपने अकाउंट में लाइव चला रहे हैं, वो उसका हाइब्रिड वर्जन है। ओके, तो यहाँ पे 51 रुपीज का नेगेटिव रहा है। इसके बाद में आता है क्रॉलर निफ्टी V2, क्रॉलर निफ्टी V2, आई थिंक निफ्टी क्रॉलर डाला हुआ होगा, निफ्टी क्रॉलर V2। तो निफ्टी क्रॉलर V2 के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जाकर के जो एंट्री बनी है हमारी 2 बजे के आसपास में एंट्री बनी है, और 3:16 पे हमारा एग्जिट हो गया है। तो यहाँ पे भी कोई खास हमें डिके मिला नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव रहा है 386 रुपीज। इसी तरीके से करके सेंसेक्स का भी है, सेंसेक्स क्रॉलर, सेंसेक्स क्रॉलर को हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनी है वो अराउंड हमारी एंट्री बनी है 12:20 के आसपास में, और यहाँ पे हमारा नेट पॉजिटिव रहा है 839 रुपीज, क्योंकि मे बी कि इसके अंदर जो है इसकी एक्सपायरी 4 मार्च को है। तो 4 मार्च मीन्स आज आपका 3 मार्च हो गया, कल ही इसकी एक्सपायरी, तो यहाँ पे डिके अच्छा मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे 839 रुपए का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो ये इसके अलावा हमारी कुछ ऐसी से मिलती जुलती स्ट्रेटेजी आ जाती हैं। ये एक हमारी स्ट्रेटेजी है हॉक, ये एक सबसे बेसिक वर्जन है हमारी सेलिंग स्ट्रेटजीज का, जो कि हम साइडवेज मार्केट के लिए हम यूज करते हैं। इस स्ट्रेटजी को हमने मार्केट प्लेस पे भी डाला हुआ है। इस स्ट्रेटजी के अंदर भी जो हमारी एंट्री बनी है वो अराउंड 1:30 के आसपास में जाकर के हमारी एंट्री बनी है। और यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे भी हम बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शंस को हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ खास डिके नहीं मिला है, जिसकी वजह से 59 रुपीज का यहाँ पे नेगेटिव रहा है। इसके बाद एक स्ट्रेटजी हमने अभी जल्दी में ही बना करके लगाई है, ये एक ये फिनिक्स है। ये आपका एक एडवांस स्ट्रेटजी है, और इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। इस स्ट्रेटजी के अंदर आज 3236 रुपीज का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है टोटल। अगर हम इसके अंदर ट्रेड देखेंगे तो कॉल में हमारा यहाँ पे एक ट्रेड इस वाले स्ट्राइक में हुआ 48,200 में, और एक ट्रेड हमारा यहाँ पर हुआ है 48,100 के अंदर, और पुट में हमारा एक ट्रेड यहाँ पर हुआ है जिसमें 1:09 पे, तो ये ट्रेड हमारी एक प्रॉफिट के अंदर गई है। ये वाला नेगेटिव गया 2500 रुपीज, तो यहाँ पे 1000 रुपीज का नेगेटिव रहा है, बट नेट हमारा यहाँ पे आज प्रॉफिट रहा है 3236 रुपीज का। इसके अलावा कुछ स्ट्रेटेजीज अभी हमने और बना करके यहाँ पे हमने लगाई हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि हम हेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये निफ्टी की स्ट्रेटजी है और ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हेज करने से बेनिफिट, इस दो बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट तो ये मिलता है कि यहाँ पे आपको मार्जिन आपका कम लगता है। अब जहाँ पे हम निफ्टी की स्ट्रेटजीज के अंदर 1,25,000 का जो है मार्जिन यूज कर, सॉरी, जहाँ पे हम निफ्टी में 3 लाख रुपीज का मार्जिन यूज कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, और बैंक निफ्टी के अंदर 2,75,000 का यूज करना है, वहां पे अगर आप हेज के साथ में जाते हैं तो आपका मार्जिन बहुत कम यूज होता है, सिर्फ 1,25,000 का आपका मार्जिन लगता है।
तो ओवरऑल आपको यहाँ पे अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि आपकी कैपिटल कम लगती है। जहाँ पे आप 3 लाख रुपए में 1 लॉट कर रहे हो, यहाँ पे आप 3 लाख रुपए में 2 लॉट कर सकते हो। इवन आपके 50,000 रुपीज और कम बच जाते हैं, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए में यहाँ पे 2 लॉट हो जाएंगे, 50,000 तब भी आपके बच जाएंगे। तो यहाँ पे एक बेनिफिट तो हमें इस चीज का मिल जाता है कि हमको कैपिटल कम लगती है। दूसरा एक बेनिफिट हमें इस चीज का मिलता है, जैसे हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे अब क्या हुआ है कि आपका पुट जो था हमारा यहाँ पे लॉस में गया, नेगेटिव, यहाँ पे हमने सेल किया था पुट, ये हमारा नेगेटिव में गया। जो हमारा कॉल था इसके अंदर हमको प्रॉफिट मिला। तो नेट अगर हम देखेंगे, नेट टू नेट इन दोनों ट्रेड का मिला के हम 300 रुपीज प्रॉफिट में है। बट इस जगह पे क्या हुआ, जब मार्केट ट्रेंडी हुआ तो जो पुट था हमारा, उस पुट के अंदर भी हमको प्रॉफिट मिल गया। जो हमने बाय कर रखा था हेज करने के लिए, 18 रुपए पे हमने उसको बाय किया था, 42 रुपीज पे जाकर के एग्जिट हुआ। तो हमको यहाँ पे हेज का इस जगह पे बेनिफिट मिला। तो ओवरऑल हम यहाँ पे 1500 रुपीज के प्रॉफिट के अंदर पहुंच गए। ये अभी हमने स्ट्रेटेजी 1 तारीख से किया है, तो अभी इसके अंदर ज्यादा काउंटर चले ही नहीं है, सिर्फ एक ही काउंटर यहाँ पे भी हमारा चला है जो कि आज का था। और यहाँ पे आज जो स्थिति है वो आपके सामने है। अभी पहला दिन था आज इसका, 245 रुपीज का यहाँ पे आज नेगेटिव रहा है। और ये जो हमारा प्रॉफिट हुआ है 168 रुपीज का, ये हमारा सेल साइड पे हुआ है, सेल लेग पे हुआ है। प्रॉफिट वाली लेग जो हमारा इसका हैज है, इसमें हमें सिर्फ 9 रुपए का लॉस यहाँ पर देखने को मिला। बट इसकी वजह से बहुत बड़ा बेनिफिट हमें क्या मिला कि हमारी कैपिटल यहाँ पे बहुत कम रह गई। ओके, सो गाइज, ये थी हमारी सभी वो स्ट्रेटेजी जिनको कि हम अपने लाइव अकाउंट के अंदर चला रहे हैं, और ये सब उनसे मिलती जुलती ही स्ट्रेटेजीज हैं। किसी के लिए भी सारी स्ट्रेटेजीज को लगा पाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आपको जो भी स्ट्रेटेजी पसंद आए, अगर आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी है इन स्ट्रेटेजीज के रिगार्डिंग, और आप जानना चाहते हैं कि ये स्ट्रेटेजीज कैसे बनती हैं और इन स्ट्रेटेजीज के अंदर किस तरीके से अगर काम किया जा सकता है, या आपकी खुद की कोई स्ट्रेटेजी है जिसको कि आप ऑटोमेट करवाना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए thealgomatic.com, और वहाँ जाकर के आप फ्री कंसल्टेशन कॉल आप बुक कर सकते हैं। और हम आपके जब आप कंसल्टेशन कॉल आप बुक करेंगे, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, हम जो भी आप टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, सभी क्वेरीज को हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके देंगे। चाहे फिर आपको हमारी स्ट्रेटेजीज के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, या आपको अपनी खुद की कोई स्ट्रेटेजी आपके पास में हो, जिस स्ट्रेटेजी को आप ऑटोमेट करवाना चाहते हो, या आप ऑटोमेशन सीखना चाहते हो, इस सभी चीज़ों में हम आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप रेगुलर अपडेट्स हमारे चाहते हैं कि आपको रेगुलर हमारे अपडेट्स मिलते रहें जो हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालते हैं, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई पेड चैनल हमारा नहीं है। आप फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बटन भी हमने यहाँ पे अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है। साथ ही हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देते हैं, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही अगर आप फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हमारे रेफरल लिंक से डीमेट अकाउंट खोलना होगा। जब हमारे रेफरल लिंक से डीमेट अकाउंट खोलते हैं, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एल्गो ट्रेडिंग सिखाते हैं कि किस तरीके से करके आप ऑटोमेशन का फायदा उठा सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी ट्रेडिंग को ऑटो पायलट पे ले जाना चाहते हैं, अपने एक इमोशंस फ्री ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को इजी बना सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना करें। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।